अपनी हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस थे। सो सबसे पहले आज हम नॉलेज पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम गीतिका मैम को इनवाइट करेंगे। बहुत ही अच्छी नॉलेज वो हम सबके साथ शेयर करने वाले हैं। सो उनके लिए बढ़िया सी स्माइल और क्लैपिंग के साथ हम उनका वेलकम करते हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छी नॉलेज हम सबके साथ शेयर कर सकें। गीतिका मैम, प्लीज आप अपनी साइड से कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। अगर मेरी वीडियो एंड साउंड क्लियर है तो एक बार वेव कर दीजिए सभी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे आज के मॉर्निंग सेशन में, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, राइट। सो कौन कौन रेडी है कॉपी पेन और हमारी ए फ्रेश या फिर शेक के साथ? देखो मेरे पास तो दोनों है ना, क्योंकि मैंने दोनों कंज्यूम करने हैं। सो इसलिए आपके पास भी एक चीज तो कम से कम होनी चाहिए, राइट। और उसके साथ कॉपी और पेन हम सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज के सेशन में जो हम सीखेंगे उसका लिखना हमें बहुत जरूरी है। वो लिखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है और हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ सीख के अपनी लाइफ में हम जरूर अप्लाई करेंगे, राइट। क्योंकि हर एक हमारे मॉर्निंग सेशंस जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि हम हेल्थ के लिए अवेयर हों, हमें नई नई चीजें पता चले, जिससे हम अपने आप अपनी सेहत ही नहीं बहुत लोगों की सेहत को अच्छा कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन। अगर मेरी वीडियो क्लियर है तो बीच बीच में ऐसे वेव करते रहना, बिकॉज मुझे हल्की सी वीडियो पॉज दिख रही है सभी की, राइट। जैसे आप देख सकते हो अभी तक हमारे सेशन में सिर्फ 227 लोग हैं, सिर्फ 227 लोग बैठे हैं, बाकी के लोग अभी नहीं बैठे हैं। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सभी इस लिंक को, इसका जो हमारी क्लास चल रही है इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने अपने ग्रुप्स में डालिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है उनको जरूर ये लिंक भेजिए कि आज का सेशन अमेजिंग होने वाला है, इसलिए डेफिनेटली ज्वाइन करें, राइट। सो जैसे रमन मैम ने बोला, बिल्कुल सही बात है कि आज का हमारा दिन, हमारे पास जैसे हम ह्यूमन माइंडसेट होता है ना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहाने होते हैं। अगर हमें लगता है हफ्ते के बीच में कोई चीज, हम नई चीज शुरू करनी है, हमें होता है कि मंडे से करेंगे या अगले महीने से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे। सो आज दोनों चीजें हैं। आज हमारा एक प्रॉपर माइंड सेट, एक प्रॉपर गोल सेट होना बहुत जरूरी है। आज के दिन अपना कोई भी गोल रखिए कि इस मंथ में आप क्या अचीव करना चाहते हो, कितनी आपकी फिटनेस होनी चाहिए, फैट परसेंटेज, मसल, कुछ भी गोल आपका हो सकता है, बट वो रखिए जरूर, राइट। तो इसलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, अपने आप के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए कि हम इस सेशन में बैठे हैं, हम इस ब्यूटीफुल सी हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी का पार्ट है, राइट। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो नए हैं, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा है। सो इसीलिए मैं अपने बारे में शेयर करती हूँ। उससे पहले जो हमारा मॉर्निंग रिचुअल आप सभी ने करना है, जैसे गुड मॉर्निंग तो आप सभी ने विश किया है, बट उसके साथ में आप सभी आज के टॉपिक का नेम लिखिए कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है क्या? देखो मैं भूल गई हूँ, मुझे याद तो करवाना पड़ेगा ना। ओह वेरी गुड, राम मास्टर सर ने तो लिख दिया, बाकी मैं चाहती हूँ हर एक पर्सन लिखे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम किस चीज के बारे में सीखने जा रहे हैं, किस चीज के बारे में नॉलेज लेंगे और उस नॉलेज को लेके लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे। तो तब तक मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तब तक आप मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। अगर आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है तो वेव कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड, जिन जो भी लोग लिख रहे हैं टॉपिक का नेम, वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उन सभी के लिए जिन्होंने एक्शन लिया, जैसे मैंने बोला, राइट। सो मैं अपने बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मेरा नेम डॉक्टर गीतिका है, न्यू चंडीगढ़ सियालबा से बिलोंग करते हैं। अभी तक अपना अमेजिंगली 15 kgs बॉडी फैट रिड्यूस किया, आइडल वेट को अचीव किया, मसल गेनिंग की जर्नी चल रही है, लाइफ बहुत ही फिट एंड अमेजिंग हो चुकी है। मैं हमेशा हरदम थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे सिस्टम में प्लग इन किया। थैंक्स करती हूँ गॉड का, क्योंकि गॉड, भगवान जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, राइट, हमें लगता है कि हाँ हमें हर्बल लाइफ मिली है, हम बहुत ब्लेस्ड और लकी हैं कि हमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मिला है, क्योंकि उससे हमारी जिंदगी टोटली चेंज हो चुकी है, राइट। सो इसलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत अमेजिंग है, हाउ कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट्स योर बॉडी, है ना। हम शुरू से छोटे होते से सुनते आ रहे हैं, जैसे मतलब ये तो हर एक को पता होगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल 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 कुछ भी हो, खून गाढ़ा, इसको और क्या बोलते हैं, पंजाबी छोड़ के बोलते हैं खून गाढ़ा हो गया, वो भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, राइट। सो इसलिए इसमें से कुछ भी चीज जो होती है, हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है बॉडी में, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ चलो कोलेस्ट्रॉल ना इंक्रीज हो गया हो,
सो इसीलिए आज हम इस चीज के बारे में सीखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में अफेक्ट कैसे करता है। उससे पहले हम ये सीखते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जब हमें इसके बारे में पता होगा ना, तो हम उस चीज के बारे में सीख सकते हैं कि हाँ वो करता क्या है, कैसे करता है, हमने अपना बॉडी फिट कैसे रखनी है, अपनी खून की नसों को कोलेस्ट्रॉल फ्री कैसे रखना है, वो हम एंड में सीखेंगे, राइट। सो इसीलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको एक पिक्चर में भी दिख रहा होगा, कोलेस्ट्रॉल एक फैट लाइक चीज होती है, फैट ही होती है, चर्बी ही होती है, जो हमारी खून की नसों के अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से हमारे खून को निकलने के लिए पूरा रास्ता नहीं मिलता। ये दो तरीके का होता है, एक अच्छा और एक बुरा, एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल बोलते हैं, और एक बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल बोलते हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जैसे हमारी बॉडी को गुड फैट्स की जरूरत होती है, तो जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, राइट। बट उसके साथ अगर आप देखो, जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी खून की नसों के बीच में जम जाता है और खून को निकलने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं देता। जब खून को निकलने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए ये होता है, जो ये फैट जैसी चीज, जो ये चर्बी जैसी चीज खून की नसों के अंदर जम जाती है, उसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला, अच्छा भी होता है। अब अच्छा कैसा होता है? अच्छा वो होता है जो हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी रुकावट, हमारी वेन्स में ऐसी रुकावट नहीं करता, जैसे मैंने आपको दिखाई, ठीक है। वो क्या करता है, जो अच्छा वाला होता है ना, वो बॉडी में से जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसको रिमूव भी करता है। सो अच्छे वाले का एक काम क्या है, वो बॉडी को हेल्दी रखता है, गुड फैट की भी जरूरत होती है खून की नसों में, बट उसके साथ जो बुरा वाला होता है उसको बॉडी में से रिमूव भी करता है, राइट। इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बट कौन सा, एचडीएल, एलडीएल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये खून की नसों में जमाव जमाता है और उससे हमारे खून को निकलने में दिक्कत होगी, और उससे इवेंचुअली क्या होगा, बीपी, हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स वो इसी से होती है, राइट। इसलिए बहुत जरूरी भी चीज है, बट उसके साथ साथ अगर ये बढ़ जाए गलत अमाउंट में, सो ये बॉडी में बहुत ऐसे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, खून की नसों को निकलने के लिए रास्ता कम देती है। इसीलिए हमें हमेशा ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। अच्छा, आपको मैं ये भी बताऊंगी किस किस में मिलता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल और किस किस में बुरा। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम कोई भी चीज खाते हैं, मान लो हमने बर्गर खा लिया, आपको ये सारी सबको ये चीज पता होगी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में एक टेस्ट नहीं होता, उसमें पांच छह चीजें होती हैं। ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उसको भी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एचडीएल, अगर किसी ने अपनी लिपिड प्रोफाइल कभी करवाई होगी ना कोलेस्ट्रॉल की पूरी, उनको ये चीज पता होगी। सो हम कोई भी चीज खाते हैं जब, जिसमें कि ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन, मतलब जो अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं वो होते हैं। जैसे बर्गर खा लिया आपने, पिज्जा खा लिया, उसमें चीज भी होता है, ऑयल भी होता है। सो उसमें क्या चीज होती है, उसमें उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका नाम होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो आप जहाँ यहाँ पे देख सकते हो, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। ये बर्गर, पिज्जा जो भी हम खाते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड होती है। जब हम उसको खाते हैं, उसके बाद हमारे पेट से होके वो हमारी आंतड़ी, बोलते हैं इसको इंटेस्टाइन, आंतड़ी, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, तो इसको क्या, इंटेस्टाइन में जाता है वो। जब यहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बॉडी को जो चीज चाहिए होती है ना, वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी को स्टूल या फिर यूरिन की फॉर्म में बॉडी में से रिमूव कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल जाता है, तो वहां पे वो जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो हमारी खून की नसों में आ जाता है, एब्जॉर्ब करके खून की नसों में आ गया। उसमें जो एचडीएल होता है, जो अच्छा होता है, गुड, वो क्या करता है, वो उस कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल से लीवर में लेके चल जाता है, ताकि लीवर उसको निकाल दे, ठीक है। तो लीवर का काम क्या है, बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, सो उसको निकाल देता है। बट कभी कभी क्या चीज होती है, अगर जैसे हम अगर खाते हैं, हम ऐसा तो नहीं एक साल में एक बर्गर खाते हैं, जो लोग पहले थे, हम भी गलत खाते थे, आप भी खाते होगे। हम ऐसे तो नहीं था कि एक साल में एक खाते थे, नहीं ना। ऑब्वियसली हमने हफ्ते में दो बार, तीन बार ऐसे होता था कि हाँ बाहर खाते थे। तो वहां पे क्या चीज होती है, एलडीएल, कि एचडीएल। अब आप सोचो कि हाँ, एक ये ए फ्रेश का कप है, ठीक है,
इस एवरेज के कप में अगर मैंने इसको निकालना हो तो इतना ही निकाल सकती हूँ ना। तो एचडीएल की भी एक कैपेसिटी होती है। जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से रिमूव कर सकता है, बाकी को वो भी नहीं कर सकता। इसीलिए जो बाकी का बच जाता है वो क्या करता है, वो वापस से आता है हमारी ब्लड वेसल्स में, और वो वहां पे जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर में दिखाया वो वहां पे वैसे जम जाता है, और उसकी वजह से ही हमें ऑलमोस्ट ऑल हार्ट इश्यूज होते हैं। ये जो जम गया, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो रह जाता है, जो बॉडी में से रिमूव हो ही नहीं सकता, वो जम जाता है। इसीलिए हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिसमें सैचुरेटेड फैट हो, ट्रांस फैट हो। अभी हमें लगता है कि हम देसी घी बहुत खा सकते हैं, हमें देसी घी बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा, बट कोई भी चीज को आप गर्म कर देते हो ना, उसको बार बार हम रीहीट करते हैं, तो वो भी ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए अगर हमें कोई भी, जैसे गुड फैट होता है, देसी घी से गुड फैट, आपको कम अमाउंट में अगर आपने कंज्यूम करना भी है तो हल्का सा दाल के ऊपर डालिए, ऐसे कर सकते हो, बट बहुत कम अमाउंट जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, राइट। सो नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एचडीएल होता है वो क्या करता है, अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से रिमूव करता है। बट जो नहीं होता रिमूव वो फिर भी बॉडी में रह जाता है, फिर खून को वो आगे बढ़ने में दिक्कत करता है और प्रॉपरली नहीं बढ़ने देता, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुड फैट होती है और होती है बैड फैट, राइट। सो गुड फैट कौन कौन सी होती है हमारे पास, अनसैचुरेटेड फैट। हमारे पास जो फैट होती है ना, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, हमेशा सभी बोलते हैं आपको फैट नहीं लेनी चाहिए, फैट वाला खाना नहीं लेना चाहिए। सो हमारे पास जो फैट होती है वो दो तरीके की होती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का है, अच्छा और बुरा, वैसे फैट दो तरीके की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी फैट कौन सी होती है, जो अनसैचुरेटेड होती है। अब आप सोचो कि कोई सब्जी है, वो सब्जी पहले तो हम बिल्कुल खेतां च उगाने और खेतों में उगा के वो हमारे घर पे पहुंच जाती है, ठीक है। वो क्या है, उसकी रॉ फॉर्म, रॉ यानी कि कच्ची, जिसको बिल्कुल पकाया नहीं गया, जो अपनी नेचुरल फॉर्म में है। तो अनसैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं। बट जब हम उनको पका देते हैं, सब्जी को हम गैस पे हमने चढ़ा दिया, उसमें सारा पानी निकाल दिया, दूध मानो आप, दूध नेचुरल फॉर्म में आता है, काउस बफलो से हमें मिलता है। उसके बाद हम क्या चीज करते हैं, उसके बाद क्या चीज होती है, उसके बाद क्या चीज होती है, उसके बाद फिर होगा कि दूध जो है, हम फिर उसको गैस पे चढ़ा के जो खोआ बनाते हैं वो करते हैं, है ना। उसमें क्या चीज होती है, उसमें गैस पे बना के वो सारा पानी हम उसमें से रिमूव कर देते हैं, राइट। फिर वो क्या हुआ, वो बन गई उसकी सैचुरेटेड फॉर्म, जिसको पका पका के हमने सारा पानी रिमूव कर दिया, और वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं बचता। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है मिल्क की, बट कोई भी चीज आप ले लो, कोई भी पैकेज्ड आइटम है, वो प्रोसेस्ड होती है, वो मशीनों के द्वारा बनी होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हमें लगता है कि कोई भी आइटम जैसे मार्केट में मिल रही है, प्रोटीन या फिर ये चोकोज या फिर कुछ भी, वो सारे प्रोसेस चीजें होती हैं जो प्रोसेसिंग से होके हमारी बॉडी को अनसैचुरेटेड फैट नहीं, सैचुरेटेड फैट देती है, ट्रांस फैट देती है। लेज के पैकेट में आप देखो, कोई भी चीज आपने देखनी है ना, आपके उसके पीछे वाला लेबल देखा करो कि उसमें फैट कितनी, उससे आपको पता चलेगा ये सही है आपके लिए या गलत है, राइट। इसीलिए जो गुड फैट होती है हमारी बॉडी को, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं मूफा और पूफा, राइट। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि ये एक ऐसी फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एचडीएल को बढ़ाते हैं। एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाते हैं, और उससे हमारे ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में रिमूव होते हैं। एवोकाडो बहुत अच्छा सोर्स है, नट्स देख सकते हो आप, बट ये भी ज्यादा चीजें आपने कंज्यूम नहीं करनी, ऑलवेज इन लिमिट, राइट। सेकेंड चीज हमारे पास आ जाती है ओमेगा थ्री फैटी एसिड, जहां से हमें गुड फैट मिलता है। और क्योंकि वो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए हमें आउटर सोर्सेज से ओमेगा थ्री, हमारा हर्बल लाइफ लाइन आता है, वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। आपके कोचेस जैसे भी आपको बताते हैं वैसे कंज्यूम कीजिए, वैसे रिकमेंडेड डोसेज है, आप वन से स्टार्ट कीजिए विद वाटर और रिफ्रेश, और उसको ट्वाइस अ डे आप ले सकते हो, दो बार दिन में ले सकते हो, बट ट्राई नॉट टू टेक इट विद शेक, शेक के साथ नहीं लेना, उसको पानी या फिर रिफ्रेश के साथ लीजिए, राइट। सो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल हमें कैसे अफेक्ट करता है, और हम उससे बच कैसे सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज ना हो, राइट। सो सबसे पहली चीज, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए खराब होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जो खून की नसों में जमाव जम जाता है उसको बोलते हैं प्लाक।
वो प्लाक क्या करता है, जैसे मैं हमेशा एक पानी की पाइप की एग्जांपल देती हूँ जब भी मेरा हार्ट वाला सेशन होता है। आप सभी को पता ही होगा, आप सभी सोचो कि हमारे घर में एक पानी की पाइप लगी हुई है, ठीक है। सो हमारे बाथरूम से पानी की पाइप आती है और बाहर गार्डन तक हमारी एक पानी की पाइप है। अगर तो वो पाइप पूरी खाली हो, आप सभी चैट बॉक्स ओपन करके मैं आप सभी का वहां पे आंसर चाहती हूँ, अगर वो पानी की पाइप पूरी खाली हो तो क्या हमें वहां पे 100% पानी आएगा? यस और नो लिखिए चैट में। उसमें कोई भी कचरा नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल उसमें मतलब कोई जमाव नहीं जमा हुआ। अब हमारे पास 277 लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, सो आई वांट एटलीस्ट 100+ लोगों का तो यस आना ही चाहिए। आप तब तक यस लिखो, इससे पता चलेगा आप कितने अटेंटिव हो, आप कितनी अटेंटिवली सेशन को सुन रहे हो, राइट। क्योंकि चैट बॉक्स ओपन करना बहुत सिंपल होता है। फोन को क्लिक करो, नीचे चैट लिख के आता है, चैट पे जाके यस, वहां पे सभी यस टाइप करो जिन जिन को ये चीज लगती है। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल पूछती हूँ। अब आप मानो कि वही पाइप जो हमारी पानी की पाइप है उसमें जमाव जम गया, उसमें कचरा जम गया, उसमें 50% कचरा जम गया, तो कितना पानी बाहर आएगा? 50 लोग एक्टिव है सिर्फ, आप देखो 277 में से सिर्फ 50 लोग एक्टिव हैं। अब आप बताइए कि अब बहुत कम आएगा, है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड, 50% स्लो, बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब आप सोचो वहां पे बिल्कुल 100% कचरा जम गया, अब क्या चीज होगी? अब बिल्कुल 100% कचरा है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो अब पानी आएगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक, या वो पूरी पाइप ब्लॉक होगी। सो वहां पे क्या पीछे से फुल प्रेशर से पानी आ रहा है, आगे जा नहीं रहा, सो वहां पे पाइप पाइप फटने का भी खतरा होता है। और वहां पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज आ गई। वही चीज होती है हमारी बॉडी में, जब ये फैट की मात्रा डे बाय डे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तब क्या चीज होती है, तब हमारी बॉडी में हमें इश्यू होता है। और उससे क्या होगा, आप पहले तो आपका खून धीरे धीरे जाना शुरू करेगा, आपका बीपी बढ़ना शुरू करेगा। और उसके बाद क्या चीज होती है, धीरे धीरे वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो बॉडी में हमें एक, जैसे हार्ट अटैक बोलते हैं, बिल्कुल ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, जब बिल्कुल रास्ता रुक जाएगा, उसको ये चीज बोलते हैं, राइट। सो हाई कोलेस्ट्रॉल से हमें कॉरोनरी हार्ट डिजीज की रिस्क रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल से क्या चीज होती है, हमें बहुत इश्यूज आते हैं। इसीलिए हमारा बहुत अमेजिंग से प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पे हर्बल लाइफ में। ओट बीटा ग्लूकन, कौन बता सकता है कि ओट बीटा ग्लूकन कौन से प्रोडक्ट में है? हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ओट बीटा ग्लूकन है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारी बॉडी में कम करता है। ओट बीटा ग्लूकन, किसको पता है? 2 3 4 5, 4 लोगों के रिप्लाई आए, 6, वेरी गुड, वेरी गुड, बीटा हार्ट। सो मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताती हूँ आपको। सो इसलिए अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना है, इंक्रीज कभी भी नहीं होना जिंदगी में, तो सबसे पहले जो नो बोलिए मिल्क प्रोडक्ट्स को। अगर किसी भी पर्सन को कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, आपकी डाइट में जीरो मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम में मिल्क प्रोडक्ट इज द कॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इज द मेजर कॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मिल्क प्रोडक्ट से ही हमें दिक्कतें होती हैं, इसलिए उसको बंद कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम वेजिटेरियन है, हमें तो प्रोटीन कहीं से कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन के बहुत अमेजिंग सोर्सेज हैं हमारे पास पर्सनलाइज प्रोटीन भी है, उसमें भी प्रोटीन है, Formula 1 में भी प्रोटीन है, शेकमेट में भी प्रोटीन है। और इसके अलावा भी आपके कोचेज आपको बहुत रेसिपीज बता सकते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन से बनती है, जिसमें हाई प्रोटीन होता है, इसलिए उसको कंज्यूम कीजिए। अनहेल्दी डाइट को नो बोलिए, बिल्कुल भी अनहेल्दी डाइट मत कंज्यूम कीजिए, क्योंकि अनहेल्दी डाइट आपको एक दिन अनहेल्दी बना देगी। अनहेल्दी डाइट लीड्स टू अनहेल्दी लाइफ। सो इसलिए अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हो, आपके आज के एक्शन आपके कल के रिएक्शन को क्या है, रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब जो हम आज खाएंगे वैसी हमारी बॉडी कल होगी। इसीलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़िए, दिन में वर्कआउट जरूर कीजिए, वंस अ डे वर्कआउट जरूर कीजिए, चाहे 20 मिनट्स, चाहे 15 मिनट्स, चाहे 10,000 स्टेप्स। बट एक आदत, आज फर्स्ट डेट है, आज से एक आदत जरूर अपनी लाइफ में रखिए। अपने एक महीने के लिए कुछ भी छोटी सी छोटी आदत चेंज करने की ट्राई कीजिए, और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में गोल रखिए, राइट। थर्ड चीज, ओबेसिटी। अगर किसी पर्सन में बीएमआई आपकी ज्यादा है, आप ओबीस हो, सो इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा हार्ट प्रॉब्लम होने का बहुत ज्यादा है। स्मोकिंग और अल्कोहल ट्रिगर करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, वो इसको बढ़ाते हैं। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज हो, सो डायबिटीज वाले पर्सन को ज्यादा रिस्क होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का।
और उसके साथ साथ एज और जेनेटिक्स, मैं तो बोलूंगी हर्बल लाइफ में एज मैटर ही नहीं करती है। अगर आप फुल न्यूट्रिशन प्रॉपर कंज्यूम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर रिजल्ट ही आएगा। इसीलिए प्रॉपरली ये सारी चीजें कंज्यूम कीजिए। हमेशा हेल्दी वेट पे रहिए। आज से अपना गोल रखिए 21 दिनों में, अगले या फिर अगले 30 दिनों में आप कौन सा गोल रखना चाहते हो, अपने वेट का, अपनी फैट का, राइट। ये सारी चीजें कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। 80% रोल और 20% रोल वर्कआउट का, 80% रोल न्यूट्रिशन का जरूर फॉलो कीजिए। ये चीजें आपने कभी भी नहीं खानी अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस्ड मीट या फिर नॉनवेज बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए। उसमें हमें लगता है कि हाँ चिकन है, प्रोटीन मिलेगा, बट उसके साथ साथ उसमें बैड फैट बहुत मिलती है आपको, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज करती है। उसके साथ बर्गर पिज्जाज को बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा फैट होती है। डीप फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज, अनियन रिंग्स, डोनट्स, ये चीज मत कंज्यूम कीजिए। हाईली प्रोसेस्ड फूड, हमें लगता है बिस्किट खा लें, हम पेस्ट्री खा लें, ये सारी चीजें खा लें, बट ये बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा खराब होते हैं। प्लस पाम ऑयल, बटर, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। इसीलिए उस चीज को बिल्कुल भी कंज्यूम मत कीजिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास, जो मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रही थी, हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट है हर्बल लाइफलाइन, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिसको गुड फैटी एसिड बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जिसको रिक्वायरमेंट होती है। और वो हमारी बॉडी में ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। आप एक, जैसे मैंने आपको बोला, इसकी रिकमेंडेड डोज क्या है, 1 से स्टार्टिंग करके दिन में 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। सेकंड चीज, ये तो फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स है नाइट वर्क्स। मैं हमेशा ये चीज आपको बताती हूँ कि हमारी कंपनी का ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और इसमें अमीनो एसिड है। एक एक अमीनो एसिड की हजारों में वैल्यू होती है, और इसमें ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में हार्ट को हेल्दी के रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कोई गैस को इनहेल करना है, आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो इसलिए नाइट वर्क्स क्या करता है, जब हम उसको पानी में डाल के कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी में खून की नसों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपको अच्छी नींद आती है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और उसके साथ साथ, जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था, बीटा हार्ट, बीटा हार्ट में ओट बीटा ग्लूकन होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर होगी तभी। ऐसा नहीं है कि हम सुबह शेक ले रहे हैं, बीटा हार्ट ले रहे हैं, दिन में हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, और हम बोलते हैं हमारा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ही नहीं हो रहा। वो चीज बिल्कुल गलत है। हमारा वर्कआउट भी तभी मैटर करेगा अगर डाइट का 80% रूल है, उसका ध्यान जरूर रखिए। बीटा हार्ट, हर्बल लाइफलाइन, नाइटवर्क्स को जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए, अगर आप अपनी लाइफ को, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए, राइट। सो इसीलिए लास्ट में मैं ये चीज बताऊंगी, अगर डाइट गलत हो तो मेडिसिन किसी काम की नहीं होती। जैसे मैंने आपको बोला, खाना पीना ही गलत है, क्या करेगी मेडिसिन, बट अगर डाइट सही हो, मेडिसिन की हमें कोई जरूरत ही नहीं होती है। सो इफ डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, बट इफ डाइट इज करेक्ट, मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। हमें हमेशा ऐसा बनना है कि हमें जरूरत ही ना पड़े मेडिसिन की, राइट। इसीलिए इस चीज का ध्यान हम जरूर रखेंगे, और आपने प्रॉपर तरीके से हर चीज को फॉलो करना है, जैसे आपके कोचेस बताते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोनों हाथ ऊपर करके अपने आप के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए कि आपने बैठ के प्रॉपरली सेशन को अटेंड किया है। आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो, किस किस ने पॉइंट्स लिखे हैं, किस किस ने कुछ ना कुछ लिखा है। मैं सारे पेजेस देखती हूँ, किस किस के हाथ में कुछ है। देखो कई पर्सन सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं करना, कॉपी दिखानी है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। दोनों हाथ ऊपर करके अपने आप के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, और अमन मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। हम उनको इनवाइट करते हैं, और सभी ने हैंड रेज करके रिजल्ट शेयर जरूर करना है। मैं आप सभी को बोलूंगी कि आप सभी हैंड रेज कीजिए। 280 प्लस लोग हैं हमारे पास, 100 प्लस हैंड रेज तो जरूर होने चाहिए। हम हैंड रेज करके बहुत सिंपल सी शेयरिंग करनी है, अपने रिजल्ट के बारे में बताना। और आपको आज का सेशन कैसा लगा